हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और देखिए, जिन भी बच्चों की बैक लगती है या फिर फेल होते हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स उत्पन्न होते हैं कि कैसे भी बैक को क्लियर किया जाए, या फिर कैसे भी अगर हम फेल हैं 5 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो कैसे भी 1-2 कम हो जाए स्क्रूटनी रिवोल्यूशन के द्वारा। स्क्रूटनी रिवोल्यूशन के बारे में अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही सारी जानकारी दी है, डिटेल में पूरी जानकारी। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप चैनल में जा करके देख सकते हैं, पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स है उसको बताऊंगा मैं, उसके बाद से कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, अब मैंने आपको कई बार कहा भी है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कमेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी एक वीडियो के थ्रू, और हो सकता है आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हो, बेल आइकन को प्रेस भी किया हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर मैं 3 से अधिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जिससे आप उस जानकारी से अधूरे, मतलब उस जानकारी को आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि बाद में नई वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है तो आप पिछली जानकारी के बारे में हमसे कमेंट करके पूछने लगते हैं, और वहाँ पे रिप्लाई देना सभी बच्चों का पॉसिबल नहीं होता है जो जानकारी आपको दे दी गई है। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों को कहता हूँ कि आप सभी बच्चे अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे तो हर एक मैसेज, हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन, हर एक मैसेज या फिर हर एक इन्फॉर्मेशन कर लीजिए वहाँ पे सेंड कर दी जाती है। अगर आप मान लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, कोई बात नहीं है, आप जाकर के टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका काम निकल जाएगा। इसलिए कि वहाँ पे हर एक वीडियो का लिंक, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक जानकारी वहाँ पे सेंड की जाती है। तो सभी बच्चे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे, जो भी बच्चे, अगर आप बीटीयूपी बोर्ड अर्थात अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, खास करके पॉलिटेक्निक के कई बच्चे डिफार्मा वगैरह के भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम केवल बात करेंगे पॉलिटेक्निक के ही बच्चों के बारे में, तो आप सभी बच्चे जाकर के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। डिफार्मा के बारे में जो अपडेट्स वगैरह आएंगी, नॉर्मली जो कॉमन अपडेट्स होंगी वो भी मैं आप सभी को देते रहूँगा। जैसे स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन की बात करें तो सब में कॉमन ही होगा, पीटीयूपी बोर्ड के अंतर्गत दोनों लोग आते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी और चैनल के माध्यम से। और मेन उद्देश्य ये है टेलीग्राम ज्वाइन करने का, जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाते हैं, हो सकता है कि आज मैंने वीडियोज़ को अपलोड किया, बनाया, और आपके पास इन्फॉर्मेशन वो वीडियो पहुँचते पहुँचते 2 दिन या फिर 1 दिन या फिर 3 दिन लग गया, जिससे आपको दिक्कत होगी बाद में और आपको परेशानी होगी। हो सकता है कि डेट वगैरह भी निकल जाए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और ये एक मात्र मौका होता है जिसमें आप बैक वगैरह को भर के फॉर्म को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कमेंट शिवम वर्मा ने 1 घंटे पहले का ही कमेंट किया है। जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने पूछा है कि सर, अगर 3 में बैक लग गई है, हम 2 सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन डाल सकते हैं कि नहीं, मतलब 2 सब्जेक्ट का एग्जाम अच्छा हुआ है। इनके सीधे कहने का मतलब है, इनका मान लीजिए कि 3 में बैक लगी है और 2 एग्जाम इनका, 2 पेपर इनका बहुत ही अच्छा हुआ है, तो क्या 2 में डाल सकते हैं, या फिर जितने में बैक लगती है अगर डालना है तो सभी में डालना पड़ेगा? देखिए, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है। अगर आपका मान लीजिए 5 में बैक लगा है या फिर 4 में, तो अगर आप 1 में डालना चाहते हैं 1 में डाल सकते हैं, 2 में डालना चाहते हैं 2 में डाल सकते हैं, 3 में डालना चाहते हैं 3 में डाल सकते हैं। अगर आप स्क्रूटनी का डालना चाहते हैं 1 में, यानी कि अगर आप 1 में स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं, 2 में रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। आप जिस तरीके से चाहें, जिसमें स्क्रूटनी का, जिसमें रिवोल्यूशन का, सब भर सकते हैं, 1 में 2 में 3 में। इसमें कोई वो कंडीशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि हाँ आपको 1 ही में भरना है या फिर तीनों में भरना है, 3 में बैक लगी है तो, या फिर अगर आप भर रहे हैं, मतलब जितना भी लगा है भर रहे हैं तो सब में भरना होगा, या फिर आप नहीं भर सकते। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। दूसरा देखिए, साद खान ने भी 1 घंटे पहले का ये पूछा है, सर रीचेक का फॉर्म कब आएगा, यानी कि रीचेक स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का कब से भरा जाएगा? तो मैंने आप सभी को जानकारी दे दी है कि मंडे से, यानी कि आज आपका थर्सडे है, कल फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कि 3 दिन मान लीजिए, 3 दिन बाद ही आपका हो सके कि ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा। और जो ऑफिशियल डेट कही है, लगभग ऑफिशियल डेट ही जावेद मुस्तफा सर द्वारा दे दी गई है, तो लगभग मंडे से, मंडे नहीं तो ट्यूसडे से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। सारे प्रोसेस को मैं बता दूंगा, आराम से आप सारी चीज़ों को कर लीजिएगा। पेमेंट वगैरह के बारे में भी सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो उसके बाद से देखिए, आशिक रसूल ने 1 घंटे पहले का ही कमेंट किया है, सर मेरे 1 मार्क्स से बैक लगी है, यानी कि 1 मार्क्स से इनकी बैक लगी है, 1 नंबर से इनकी बैक लगी है, रिवोल्यूशन से मार्क्स बढ़ेगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, यह बहुत ही रेयर केस में होता है कि 1 नंबर से 2 नंबर से किसी की बैक लगती है, इसलिए कि कोई अच्छे टीचर वगैरह होते हैं तो सोचते हैं चलो 1 नंबर से क्या बच्चे की बैक लगा जाए, 17 नंबर दे दिया जाए। तो ये बहुत रेयर कंडीशन में ये होता है कि 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से किसी बच्चे की बैक लगती है। और इन्होंने पूछा है कि रिवोल्यूशन से मार्क्स बढ़ेगा या फिर नहीं, तो जाहिर सी बात है, अगर आपने कुछ अच्छा किया होगा, जाहिर सी बात है, हो सकता है मान लीजिए कि कोई टीचर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, आपने 13 नंबर लाइक किया हो सकता है वो कैसे भी आपको ज़्यादा नंबर दे करके कैसे भी सोच रहा होगा कि पास कर दे, फिर भी आपका जाकर के 15-16 पे अटक गया होगा। उस केस में उसने क्या किया होगा, आपको 16 ही दिया होगा, इसलिए कि वो कितना कोशिश करे। तो इस केस में अगर आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप पास ही हो जाएंगे। ज़्यादातर हालांकि जो अगर आपका 16 नंबर है तो ज़्यादातर उम्मीद है कि हाँ आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर पिछले टीचर ने आपका बढ़ा करके चेक किया होगा कि चलो इस बच्चों को पास ही कर देते हैं, मतलब बढ़िया से नंबर दिया
होगा। तो जो कोई आपका स्ट्रिक्ट टीचर मतलब कि कोई और टीचर चेक कर रहा है तो वो देखेगा कि नहीं इसमें को और कम नंबर मिलना चाहिए, इतना ज़्यादा दे दिया गया है, तो उस तरीके से आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। मतलब इस कंडीशन में कि अगर आपका कोई पहला टीचर जो चेक किया हो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के चेक किया हो, जल्दी जल्दी में नंबर दे दिया हो, तो जो दूसरी बार चेक करेगा वो सही से चेक करेगा तो आपका नंबर कम भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आपका निकल ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब 1 नंबर या फिर 2 नंबर का अंतर रहता है तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि बच्चों का वो बैक क्लियर हो जाता है, मतलब कि उनको 17 नंबर दे दिया जाता है। आई होप कि पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई डाउट्स हो तो मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कमेंट के अकॉर्डिंग, मैं आपको मालूम है कि ये जो कमेंट है कई बच्चों के मन में डाउट्स उत्पन्न हो रहे होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। हालांकि एक का भी मैं रिप्लाई दे सकता था, लेकिन मतलब बहुत सारे बच्चों को इस तरीके के डाउट्स आ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक पार्टिकुलर विशेष वीडियो बना करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।